नरेंद्र मोदी अडानी की अंधभक्ति में इस कदर पागल हो चुके हैं कि अपने दोस्त के लिए वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप में करीब 1 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे। हरे रंग से इन्हें वैसी दिक्कत है। कल जर्मनी में बैठे प्रोपेगेंडाधारी ध्रुव राठी ने पोस्ट करके लिखा कि जो भी ग्रेट निकोबार को इंडिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बोलता है वो क्लाउन है। लॉल, सॉरी टू से, पर ध्रुव राठी, ये क्लाउन का मास्क सबसे ज्यादा आप पर सूट करता है। आप 2 तस्वीरें दिखाकर ये समझा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडिया से दूर है, इसलिए ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट किसी भी तरह का चोक पॉइंट नहीं बना सकते। पर यहाँ ध्रुव राठी सबसे बेसिक पॉइंट ही नहीं समझ पा रहा कि इंडिया ग्रेट निकोबार पर डेवलपमेंट किसी स्टेट को चोक करने के लिए नहीं कर रहा। पूरा प्रपोजल का एम है कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन ट्रांसशिपमेंट हब्स जैसे पोर्ट ऑफ सिंगापुर और पोर्ट ऑफ कोलंबो पर कम करे। आज भी लगभग 75% इंडिया का ट्रांसशिपमेंट कार्गो बाहर हैंडल होता है और हर साल 200 से लेकर 220 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू बाहर चला जाता है। तो क्या ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव नहीं है? और चाइना, जिसका स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर हेवी डिपेंडेंस है, वो खुद इसे मलक्का डिलेमा बोलता है अपनी वल्नरेबिलिटी की वजह से, फिर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं अगर इंडिया ग्रेट निकोबार पर ICTT यानी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलप करता है तो वो इस रीजन में ट्रांसशिपमेंट और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस दोनों बिल्ड कर सकता है, जो सीधा इंडिया के इंटरेस्ट में है। देखिए, ICTT का प्लान भी क्लियर है और शायद ध्रुव राठी को ट्रांसशिपमेंट का मतलब भी समझाना चाहिए। ट्रांसशिपमेंट, देखिए, इसका मतलब होता है कार्गो को एक शिप या ट्रांसपोर्ट मोड से दूसरे पर ट्रांसफर करना बीच के किसी हब पर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले। और ये सिस्टम मेनली कॉस्ट एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। बड़े मदर शिप्स सिर्फ मेजर हब पोर्ट्स तक जाते हैं और वहां से छोटे फीडर शिप्स कार्गो को अलग अलग रीजन्स तक ले जाते हैं, जिससे कॉस्ट कम होती है। अब ध्रुव राठी ने जो ये हॉर्मूज एंगल उठाया है उसका भी जरा आपको ये कंटेक्स्ट समझा देते हैं। दरअसल खर्ग आइलैंड ईरान का प्राइमरी ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। लगभग 90% क्रूड एक्सपोर्ट्स यहीं से होते हैं। डीप वाटर्स होने की वजह से यहाँ सुपर टैंकर्स लोड होते हैं और फिर ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके ग्लोबल मार्केट्स तक जाते हैं। इसी इकोनॉमिक स्टेट की वजह से ईरान के पास, देखिए, हॉर्मूज में लेवरेज है। सिमिलरली अगर इंडिया जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर सिमिलरली डेवलपमेंट करता है तो वो मलक्का रीजन में अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो असल में ध्रुव राठी को ये कंपैरिजन लिखना था, ना कि ये रास्ते नापने वाले मैप। दूसरी तरफ देखिए, अर्पित शर्मा, नेहा सिंह राठौर और कुणाल कामरा गैंग का नैरेटिव है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ अडानी के फायदे के लिए हो रहा है और करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। पहली बात तो इस नैरेटिव का जरा फैक्ट चेक जरूरी है। आइलैंड के एरिया का 50% से ज्यादा हिस्सा ग्रीन डेवलपमेंट जोन्स के रूप में रिजर्व्ड है, जहां डिफॉरेस्टेशन तो अलाउड ही नहीं है। और देखिए, हर अप्रूवल इकोलॉजिकल पैरामीटर्स देखकर ही किए जाते हैं। दूसरी बात, अडानी सिर्फ एक बिडर है, अभी कुछ फाइनलाइज भी नहीं हुआ है। इसके अलावा ये सारी डिटेल्स हम अपने पुराने कई वीडियोज में बार बार मेंशन कर चुके हैं।